हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. In this video, let's talk about some structures as well as daily use sentences so that you can become fluent in English. Okay, so let's get started. The first topic would be as to. As to, okay, the structure would be sentence plus as to how, as to when, as to why, okay, and then you have to put a sentence. ऑलराइट, एज टू की जगह पे आप अबाउट भी रख सकते हैं. ठीक है, अबाउट भी यूज़ किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं मतलब के बारे में, अबाउट. ओके, एज टू या फिर अबाउट भी रख सकते हैं. जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं तुम्हें इस बारे में सलाह देता हूँ, इस बारे में, तो किस बारे में, उसके बाद कि तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. जो भी सेकंड सेंटेंस आगे जो सेंटेंस बोली जाती है उसमें कैसे, कब, क्यों, ये सब सेंटेंसेस ऑलरेडी मतलब ये डब्ल्यू एस फैमिली वाले वर्ड आए हुए रहेंगे. ठीक है, तो उसी में आपको एज टू हाउ, एज टू व्हेन, एज टू वाई, या फिर अबाउट हाउ, अबाउट व्हेन, अबाउट वाई, ये भी आप रख सकते हैं. दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों को यूज़ लोग काफ़ी यूज़ करते हैं. ओके, तो आप भी यूज़ करिए. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मैं तुम्हें इस बारे में सलाह देता हूँ कि तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. आई एडवाइस यू एज टू हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, या फिर कह सकते हैं आई एडवाइस यू अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. ओके, मुझे संदेह है इस बारे में कि वो अब क्या ठीक है. यहाँ पे ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. ओके, तो बोल सकते हैं आई हैव अ डाउट एज टू वेदर ही इज़ ओके नाउ. सेकेंड सेंटेंस, वह इस बारे में सोच रहा था कि वो खाना कब खाएगा. शी वॉज थिंकिंग एज टू व्हेन शी वुड हैव फूड. ओके, मैं इस बारे में सोच रहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे. I was thinking as to whether you would marry with me. यहाँ पे वेदर इसलिए है क्योंकि सवाल इस तरह से है, ये ना इस तरह से सवाल जैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगे, इसमें WH वाला नहीं है. ओके, इसलिए यहाँ पे एज टू वेदर या फिर अबाउट वेदर यूज़ कर सकते हैं आप. ओके, सेकेंड है यहाँ पे आई ऑलवेज थिंक एज टू व्हेन माई वीडियोज़ विल गेट वायरल. इसका हिंदी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो. ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है शेड. शेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना. इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद शेड टीयर्स ऑब्जेक्ट. शेड को आप चेंज करेंगे. ओके, टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से शेड चेंज होता रहेगा. ओके, अब आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स नाउ. अब तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, वाई आर यू शेडिंग टीयर्स नाउ. वह हमेशा आंसू बहाता रहता, ही ऑलवेज कीप्स शेडिंग टीयर्स. वह जा चुकी है, अब तुम्हें आंसू नहीं बहाना चाहिए. शी हैज़ गोन नाउ, यू शुड नॉट शेड टीयर्स. वन इन अ मिलियन, लाखों में एक. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वन इन अ मिलियन. जैसे आप चाहें यूज़ कर सकते हैं. ओके, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम एट दिस लैंग्वेज. ओके, मेरा भाई लाखों में एक है, माई ब्रदर इज़ वन इन अ मिलियन. तुम्हारा दोस्त लाखों में एक है, योर फ्रेंड इज़ वन इन अ मिलियन. यह किताब लाखों में एक है, दिस बुक इज़ वन इन अ मिलियन. तुम्हारा बेटा लाखों में एक है, योर सन इज़ वन इन अ मिलियन. गाइस, अगर आप 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. आपको ईमेल मिलेगा, उसके बाद आप एक्सेस और डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, केवल 377 पेजेस हैं. ठीक है, ये एक ई बुक है और इसमें 5 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे हर एक स्ट्रक्चर का, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं एज यू विश. ऑलराइट, तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. अगला टॉपिक है एज मच. एज मच, द सेम, एग्जैक्टली, वही तो. मुझे वही तो पता चला, आई केम टू नो एज मच. मैं वही तो सोचा, आई थॉट एज मच. उसने वही तो शक किया था, ही सस्पेक्टेड एज मच. उसने वही तो अनुमान लगाया. इसे आपको कमेंट करना. ओके, अगला स्ट्रक्चर है इफ़ यू इंसिस्ट, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे. अगर आप इतना कह रहे हैं तो मतलब जिद करते हैं, तो सेंस के हिसाब से अगर आप ऐसे सोचते हैं, अगर आप इतना कह रहे हैं तो उसके बाद सेंटेंस जो भी आप चाहते हैं रख सकते हैं. अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं चलूँगा, इफ़ यू इंसिस्ट आई विल गो. अगर आप इतना कह रहे हैं तो हमें सुनना ही पड़ेगा,
इफ़ यू इंसिस्ट वी विल हैव टू लिसन टू यू एट ऑल। अगर आप इतना कह रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं। इफ़ यू इंसिस्ट लेट्स गो एंड चेक आउट। अगला टॉपिक है टर्न योर बैक ऑन मी। टर्न योर बैक ऑन मी मतलब मुंह फेर लेना। योर के जगह पे आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हिज, योर, देयर हो सकता है, आप चेंज कर सकते हैं, ओके। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, मुझसे मुंह मत फेरा करो। डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। तुमने मुझसे मुंह फेर लिया था। यू टर्न योर बैक ऑन मी। तुम्हें तो किसी से भी मुंह फेरने की आदत हो गई है। यू हैव गॉट यूज्ड टू टर्निंग योर बैक ऑन एनीवन। बी ओके विथ। बी ओके विथ सहमत हो जाना, राजी हो जाना। वो काफ़ी है, उसी के साथ मान जाओ। मतलब जो दे रहा है, कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें हैं तो हम कहते हैं वो काफ़ी है, उसी के साथ मान जाओ, मतलब अग्री कर जाओ, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दैट्स इनफ, बी ओके विद दैट। मतलब जो कह रहा ओके हो जाओ, राजी हो जाओ। राजी हो जाना उससे जो वो कहता है। बी ओके विद व्हाट ही सेज। बी ओके विद व्हाट ही सेज। अगला टॉपिक है रिटर्न द फेवर। रिटर्न द फेवर मतलब एहसान चुकाना। मैं यह एहसान चुकाऊंगा। आई विल रिटर्न द फेवर। आई विल रिटर्न द फेवर। उन्होंने कल रात हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, इसलिए हमने उन्हें रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित करके एहसान का बदला चुकाने की योजना बनाई है, मतलब प्लान की है। They cooked a delicious meal for us last night, so we have planned to return the favor by inviting them for dinner. मैंने उसके होमवर्क के साथ उसकी मदद की और अब वह उस एहसान का बदला चुकाना चाहता है। I helped him with his homework and now he wants to return the favor. आज अपने दोस्त की मदद करके एहसान का बदला चुका दो। Return the favor by helping your friends today. अगला टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब होता है के संदर्भ में, किसी के बारे में, ओके। सेंटेंस उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू, उसके बाद जो भी नॉन होगा उसे रखेंगे। अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आप एक्शन में दिखाएंगे, ओके, मतलब आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे मैं उस लड़की के संदर्भ में कुछ नहीं बोल रहा था। संदर्भ में मतलब के बारे में वही होता है, ओके। आई वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट गर्ल, या फिर कह सकते हैं आई वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट गर्ल, ये भी सही है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है मैं इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, या फिर कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू से, यहाँ पे सी नहीं होगा, ठीक है। से एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस, ओके। वह सब कुछ बता दिया तुम्हारे संदर्भ में, मतलब तुम्हारे बारे में। ही हैज़ टोल्ड एवरीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ यू। उस केस के संदर्भ में हर चीज़ खोल दिया गया है। एवरीथिंग हैज़ बीन ओपन्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट केस। अगला स्ट्रक्चर है पुट एन एंड टू। पुट एन एंड टू का मतलब होता है ख़त्म करना, एकदम से समाप्त करना। उस जगह पे आप पुट एन एंड टू को यूज़ कर सकते हैं। बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस पुट एन एंड टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इस वाद विवाद को समाप्त करके समाधान ढूंढने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू पुट एन एंड टू दिस आर्ग्यूमेंट एंड फाइंड ए सोल्यूशन, ओके। उसने अपने अनौपचारिक आदतों को समाप्त करने का निर्णय लिया। शी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू हर अनहेल्दी हैबिट्स। सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म कर देना है। द गवर्नमेंट एम्स टू पुट एन एंड टू करप्शन। यह टास्क को खत्म करो। पुट एन एंड टू दिस टास्क। अगला स्ट्रक्चर है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी कीमत पर, ओके। सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद बाय हुक और बाय क्रुक, या फिर पहले आप बाय हुक और उसके बाद बाय हुक और बाय क्रुक, उसके बाद सेंटेंस को आप रख सकते हैं, ओके। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। उसने अपना व्यवसाय किसी भी तरह से चलाने का संकल्प लिया है, चाहे वह नैतिक हो या नहीं। ही हैज़ रिजॉल्व टू रन हिज बिजनेस बाय हुक और बाय क्रुक।
whether it's ethical or not. वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे वह सही तरीके से या फिर गलत. He will do anything by hook or by crook to achieve his goal, whether it's right way or wrong. अगला टॉपिक है have a lot on my या फिर your his plate. मतलब अधिक जिम्मेदारी होता है किसी के पास, a lot of task या फिर responsibilities, commitments to deal with. उस जगह पे हम कहते हैं I have a lot on my plate. ओके, मेरे पास बहुत काम है, तो कह सकता हूँ I have a lot on my plate. उसके पास एक साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं. He has a lot on his plate with several projects at once. इस महीने मुझे सभी बिलों का भुगतान करना है, इसलिए मेरे पास बहुत कुछ है. This month I have to make payments for all the bills, so I have a lot on my plate. सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे, हमारे परियोजना के लिए हम सभी को बहुत कुछ करना होगा, हमारे पास बहुत सारा काम है. We will have to do a lot for our project. We have a lot on our plate. Thank you guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Okay. Have a good day. Bye. Bye bye.